रक्षिंदा, ये सब क्या है? मैं कहाँ हूँ? अरे अरे, टांग को मत उठाओ, गोली लगी है, खून बहुत बह जाएगा, एहतियात करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत आपकी? अब जोजी कैसा है? कहाँ है? आपका बेटा ठीक है, थोड़ा सा जख्मी है, वो उसको बराबर वाले कमरे में रखा हुआ हमने। अच्छा, वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, बाकी अल्लाह से आप दुआ करें कि जल्द से एहतियात हो जाए वो। क्या बीबी, कब होश आएगा तेरे शोहर को? मुझे मालूम नहीं। डाकू है डाकू तेरा शोहर। खुदा को माने भाई, क्यों हम शरीफ लोगों पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? इसका फैसला तो अदालत करेगी, इल्जाम है या सच है। तू बस दुआ कर, दुआ कि तेरे मिजाजी खुदा को जल्दी से होश आ जाए। जल्दी से बता दे कि तेरा दूसरा डकैत साथी किधर है। मैं भला डकैती करने क्यों लगा? आप लोग मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अबे वो मासूम ही है, देख सीधी तरह बता दे, डकैती का पर्चा है तेरे खिलाफ, पिस्तौल और 40,000 नगद बरामद हुए हैं तेरे से, और हमने तुझे रोड पे से गिरफ्तार किया है, वो भी रंगे हाथों। लेकिन जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो? हर मुजरिम कानून की गिरफ्त में आने के बाद इसी तरह फड़फड़ाता है। अच्छी खासी बड़ी रकम बरामद हुई है तेरे से, और पिस्तौल भी। वो पैसे तो मेरे हैं जो मैंने बैंक से निकलवाए थे, वो पिस्टल मेरी नहीं है। ओए चुप कर, झूठ बोल रहा है तू। तूने डकैती की है, और जिसको तूने रोड पे लूटा है ना, उसी ने पर्चा कटाया, समझा? चल शाबाश, अब जल्दी से बता दे कि तेरा दूसरा साथी किधर रहता है। अबे बोल। मेरा फोन दिखाओ, मेरा फोन कहाँ है? मुझे राब्ता करने का पूरा कानूनी हक है। अबे कानून क्या, तेल लेने? तेरा फोन, शनाख्ती कार्ड और कागजात तुझे उस वक्त तक नहीं मिल सकते जब तक तू इकबाल जुर्म ना कर ले, समझा? मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, आप लोग हमें अकेला छोड़ दें। अबे वो, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो तुझे अकेला छोड़ दें हम। कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी बात करनी है हमारे सामने कर। कब से सुन रही हूँ आप लोगों की बातें, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। हाँ, अल्लाह ही पूछता है सबसे। जी वो लौंडा ठीक कहता है, कार्रवाई से आधे घंटे पहले ही बैंक से उसने 80,000 रुपये निकलवा लिए थे, जिसमें से 40,000 हमने। बेवकूफ, ऐसी बातें दोहराते नहीं है। अच्छा और क्या? सर रिपोर्ट ओके है, वो शख्स शरीफ है, उसकी दौड़ ज़्यादा ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक है, और तो और बच्चों के साथ शॉपिंग करता है और तफरीह वगैरह। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसकी सारी रिपोर्ट उसके हक में और हमारे खिलाफ जा रही है। जी सर बिल्कुल, तभी तो कह रहा था कल को कुछ। अबे उल्लू के कान, रिपोर्ट कौन बनाता है? पब्लिक बनाती है, मोहल्ले वाले बनाते हैं या हम बनाते हैं? जी सर, अगर कोई मसला हो गया तो? अबे क्या मसला होगा, मुझे तो वो शक्ल से ही लावारिस लगता है। ये बीवी है उसकी बस, गुस्सा में से अभी तक किसी को देखा है? अबे कोई नहीं है उसका, कोई मसला होगा तब ना, खींच के रखो, कल बस अदालत में चालान पेश हो जाए, उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। मगर सर। अबे मगर के बच्चे, तुझे कारकर्दगी में नाम लिखवाना है या नहीं? उन 40,000 में से हिस्सा तो तूने फौरन मांग लिया था, है? चल चालान की रिपोर्ट लिख, उल्लू कहीं का।
सबके बयान एक जैसे होने चाहिए, ध्यान रखियो जरा, समझ गया? साहब चालान रिपोर्ट में लिखा क्या है? बस यही कि इरफान एक नामी गिरामी डाकू है। कल इसका चालान पेश करना अदालत में, किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। साहब किस किस्म की गलती? अबे मजिस्ट्रेट मोबाइल नफरी के किसी भी बंदे को बुला सकता है सवाल जवाब के लिए। सबके बयान एक जैसे होने चाहिए, ध्यान रखियो जरा, समझ गया? साहब चालान रिपोर्ट में लिखा क्या है? बस यही कि इरफान एक नामी गिरामी डाकू है। छोटी मोटी डकैतियां मारना इसका रोज का मामूल है, और ये एक आदी मुजरिम है। वकूए वाले रोज भी ये डकैती करके अपने साथी के साथ फरार हो रहा था कि पुलिस मुकाबला हो। इसने पुलिस पर 2 फायर किए और पुलिस ने अपनी जान पे खेलकर जवाबी कार्रवाई की और एक फायर किया जो इसके सीधे टांग की पिंडली में लगा। उसके बाद हमने इसको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर दिया। और हाँ, ये भी लिखा है कि इरफान का ताल्लुक डाकुओं के एक ऐसे ग्रोह से है जिनका शिकार बैंक से चेक या ATM के जरिए रकम निकलवाने वाले लोग बनते हैं। और ये लोग 10-20 हज़ार के लिए भी मासूम शहरियों पर फायर करने से दरेग नहीं करते। बस इसके आगे थोड़ा बहुत हो रहा है तो पढ़ लेना। वाह सर जी वाह, ज़बरदस्त। इस तरह तो कैद और जुर्माना दोनों की सजाएं एक साथ सुनाई जाएंगी, और तो और मेरे साहब पे एक और फूल लग जाएगा। चल बैठ, आगे हुए। चलो भाई, चलो। जनाब, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? आपको सरासर गलत फहमी हुई है। मैं बेगुनाह हूं। ज्यादा मखौल करने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया बेगुनाह, किसी की दुआ है तेरे साथ जो सिर्फ डकैती का केस बना है, वरना कत्ल का केस भी तो। मगर मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। ओ, जज के सामने शराफत से इकबाल जुर्म कर लेना, वरना अदालत से वापसी में थाने आना होता है, याद रखियो। सलाम साहब। हाँ जमान, क्या हुआ? साहब इसकी बीवी मिलने आई है। करा दे मुलाकात। क्या याद रखेगा ये भी, मुलाकात कर ले, लेकिन जज के सामने कोई भी अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की तो समझ गया ना? हाँ।
मुन्ने की हालत बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हिम्मत से काम लो रक्षंदा। एक मुर्गी अपने बच्चे अपने घर को बचाने के लिए औकाब से लड़ जाती है, तो फिर भी एक औरत हो। अब मेरी और जोजी की मुहाफिज सिर्फ तुम ही बन सकती हो। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो सब कैसे होगा? लेकिन मैं क्या करूं? मैं क्या करूं इस हालात में? मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। मेरी एक डायरी में कुछ वकील दोस्तों के नंबर हैं। उनमें से नजीब सबसे एतबार के लायक नाम है। तुम्हें उससे राब्ता करना होगा। डायरी? डायरी किधर है? वो डायरी मेरे रूम में या किसी मेरी दराज में होगी। तुम उसे ढूंढो। ये लोग मेरा अदालत में कल चालान पेश करने वाले हैं। हमारी मुलाकात का वो खत्म हो गया है, चलो। फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत से काम लेना। चलो उठो। क्या हाल है? जी सर, बैठे सर। कैसा रहा साहब जी? रिमांड मिल गया? अबे कैसा नहीं मिलता, रिपोर्ट ही ऐसी जानदार बनाई थी कि मत पूछ। पूरे 14 दिन का रिमांड मिला है। मुबारक हो सर जी, आपकी तो प्रमोशन पक्की हो गई। अबे सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सब की आला कारकर्दगी की रिपोर्ट बनेगी और तेरा नाम सर फहरिस्त होगा। आखिर तू अपना आदमी है यार। जी सर जी, थैंक यू वेरी मच। आजकल बड़े मसरूफ हो। बस सर, मालिक की मेहरबानी है। कितने दिनों का रिमांड लिया इसने? 14 दिन का है सर। गुड है। केस किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए। जी सर, आपको शिकायत मौसूल नहीं होगी। गुड। शिकायत किसी भी लिहाज की काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल सर, आज भी जहन नशीन है आपकी बात। ओके। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई, जल्दी चलो। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। मेरी एक डायरी में कुछ वकील दोस्तों के नंबर हैं। उनमें से नजीब सबसे एतबार के लायक नाम है। तुम्हें उससे राब्ता करना होगा। वो डायरी मेरे रूम में या किसी मेरी दराज में होगी। तुम उसे ढूंढो। ये लोग मेरा अदालत में कल चालान पेश करने वाले हैं। हेलो नजीब भाई, मैं इरफान की वाइफ बात कर रही हूँ। जी भाभी बोलें। खबरदार जो कोई ओल खोल जबान खोली, अदालत जाने से पहले कुछ भी हो सकता है, जहन में रखियो। हाँ, चेहरे पे चीरा, लाकब में जारबन से लटक के खुदकुशी।
मैं आपकी सारी बात समझ गया भाभी, मगर क्या भाई, साफ साफ कहिए ना भैया। मैं क्या कह सकता हूँ, आपको तो पता ही है यहाँ बेगुनाह फांसी चढ़ जाते हैं। ये लीजिए भाई, पैसों की परवाह मत कीजिएगा, बस आप किसी भी तरह इरफान को। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कोशिश करता हूँ आपका केस किसी तरह सी क्लास हो जाए। जी मेहरबानी। जी थैंक यू। हाँ इरफान, याद करो, एक एक लम्हे को याद करो, क्या हुआ था उस दिन? जी मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन जब मैं बैंक से चेक कैश करवा कर निकल रहा था तो अचानक सर्विस रोड पर मुड़ने से पहले फायरिंग की आवाज़ सुनकर रुक गया। फिर मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद जो बड़ी जल्दी में मालूम हो रहे थे, बड़ी तेजी से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर अचानक मैंने एक और गोली की आवाज़ सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पिंडली में किसी ने गरम सलाख घुसेड़ दी हो। जब मैंने अपनी टांग की तरफ देखा तो खून की धार देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब है तुम्हारी जेब से जो 80,000 रुपए निकले हैं, उन्हें देख के पुलिस वालों की नीयत खराब हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, मगर ये बात हम लोग साबित किस तरह करेंगे? अब तो इन लोगों ने आधी रकम के साथ एक अदद पिस्टल की बरामदगी जाहिर कर कर चालान के साथ अदालत में जमा करवा दिए। खैर है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ सब चलता है, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। नजीब प्लीज कुछ करो यार, मेरे बीवी बच्चों का और कोई सहारा नहीं। तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा मैं अब चलता हूँ। मेरे मौला, मेरी दुआ को कबूल कर मालिक। ए हक के आदिल, ए मेरे बेगुनाह शौहर से अदल फरमा। मालिक मेरी दुआ को कबूल कर, हम लोगों को इस मुश्किल से निकाल दे या मेरे मालिक, या मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मुबारक हो। वालेकुम सलाम। किस बात की मुबारकबाद? मैंने पुलिस से एसआई को राज़ी कर लिया है, वो केस को सी क्लास करने में राज़ी हो गया, पर रकम कुछ ज़्यादा मांग रहा है। रकम ज़्यादा मांग रहा है? कितनी रकम? 3 लाख मांग रहा है। 2.5 लाख में राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कैश मिल जाए तो। 2.5 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। शायद बैंक में। मैं तुम्हारे भाई से पता कर लूँगी। भाभी ये जितना भी खा लें मगरमच्छ की तरह इनका पेट नहीं भरता, और कोई हल भी नहीं है। भाई
मैं रकम का इंतजाम करके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, अल्लाह आसानी फरमाएगा। भारत को काम हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन 2 लाख रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, मैं बता देता हूँ। इधर पैसों की बात नहीं हुई, उधर तुमने आंखें फेर ली। यारी वेरी गई पहाड़ में। साहब ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है पैसा। सर जी सही कह रहे हैं। चलता हूँ यार। हाँ भाई, जख्म कैसा है तेरा? जी अब पहले से बेहतर है। तेरे रिमांड का वक्त खत्म होने वाला है, सुनवाई आएगी तेरी, तैयारी कर ले। जी अच्छा। जी अच्छा के बच्चे, खबरदार जो कोई ओल खोल जबान खोली, अदालत जाने से पहले कुछ भी हो सकता है, जहन में रखियो। हाँ, चेहरे पे चीरा, लाकब में जारबन से लटक के खुदकुशी, या फिर किसी टारगेट किलर के हवाले कर देंगे तेरे को। पुलिस अपनी कारकर्दगी के हवाले से हर तरह के मामला से निपटने के लिए लातादाद हरबे और दावपेच से वाकिफ है, समझा? जी साहब, समझ गया हूँ, तभी तो जो आपने कहा वो करने के लिए तैयार हो। शाबाश, तेरे लिए अच्छा भी यही है, जज साहब के सामने खामोश रहने में ही तेरी आफियत है। साहब सजा क्या हो सकती है? 3 साल कैद और कुछ जुर्माना होगा, सजा काट कर बाइज्जत बरी हो जाएगा, और क्या। ठीक है साहब। लगता है हमारे साथ रह रहे के काफी समझदार हो गया तू, है? बीबी, आपके बच्चे को होश आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है या मेरे मालिक, तेरी रहमत लामहदूद है या मेरे मौला। सर, चश्मदीद गवाह मिल गया। वंडरफुल। कौन है, क्या करता है? सर, मुतवस्सित तबके का दुकानदार है और परचून की दुकान है मोहल्ले में। ठीक है, आप मुझे कल फोन कर। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जमाल, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, एक खुशखबरी है। गुड। खुशखबरी क्या है? सर, चश्मदीद गवाह मिल गया। वंडरफुल। कौन है, क्या करता है? सर, मुतवस्सित तबके का दुकानदार है और परचून की दुकान है मोहल्ले में। बहुत खूब जमाल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इसे कहते हैं फर्ज अदायगी। थैंक यू सर, आपके अल्फाज तमगे से कम नहीं है सर। एक काम करो, उस गवाह को फौरन ले आओ। राइट सर। फरा, तुम हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकलवाओ। ओके सर। तो फिर बगैर किसी देर और तवक्कुफ के हम अपनी फोर्स में से इन दाखिली दुश्मनों और काली भेड़ों को बेनकाब करते हैं। मूव। राइट सर। सर, तशरीफ रखिए। ये कौन है सर? तुम इनको नहीं जानते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हैरत की बात,
बकौल इन साहब के ये वो शख्स हैं जिनसे बैंक के बाहर से रकम छीनी गई थी। यानी इस केस के फरियादी तो यही होने चाहिए ना सर? फरियादी के साथ साथ चशमदीद गवाह भी, जिसे तलाश करना और पेश करना तुम्हारा फर्ज है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा सर। तुम क्या समझते हो? जो कुछ तुम करते रहोगे वो हमें मालूम नहीं होगा? गुनाह करते हुए तुम भूल गए थे कि उसकी लाठी बेआवाज है। सर मुझे तो अभी तक आपकी बात का मफहूम समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम तो नन्हे काके हो ना, जो सब कुछ समझ से बाला तर है। हैरत है, जिससे डकैती हुई उसका तो नामो निशान ही नहीं है इस केस में। कैसे होता सर? नोटों की खुशबू जो सामने थी। सर नोटों की चकाचक में इनके होश जो गुम हो गए थे। आप बताएं सलीम साहब, क्या हुआ था उस जनाब उस दिन सर बहुत खराब नशा है ये नोटों का। आपने मुदाखलत क्यों नहीं की सलीम साहब? सर हिम्मत नहीं कर सका सर, आपको तो मालूम है पुलिस वालों से हम कितना डरते हैं सर। शकूर साहब, आपने अपने तरक्की के चक्कर में बेगुनाह इरफान अली पर पिस्टल डाल दी और उसको डकैत बना दिया। सर और तो और इरफान अली को तशद्दुद और रोज मारने की धमकी देते थे। उस औरत पर क्या गुजरी होगी शकूर साहब, जिसका बेगुनाह शौहर लॉकअप में और मासूम बच्चा कोमा में, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मुजाहिद। यस सर। इरफान अली को लॉकअप से बाइज्जत तरीके से निकाल कर बाहर बैठो। ओके सर। मगर सर ये सब कुछ झूठ है, ये इल्जाम है मुझ पर। इल्जाम तो जरूर होता अगर इंक्वायरी ना करता मुजाहिद। मुजाहिद, क्या हुआ था उस दिन? सर उस रात जवान। अरे मुजाहिद भाई आए क्या? शकूर साहब कहाँ हैं? साहब नहीं आएंगे आज। क्यों, कहाँ गए? मजा करने गए हैं, मजा। कैसा मजा लेने गए? अरे मुजाहिद भाई, मुर्गा, जब मुर्गा मिलता है ना इंसान मजा ही करता है। मैं समझा नहीं, कैसा मुर्गा? अरे मुजाहिद भाई, ये वो मुर्गा नहीं है जो अंडे दे। इस मुर्गे ने तो पैसे दिए, पैसे, वो भी पूरे 40,000। क्या मतलब? अरे आप नहीं समझोगे भाई।
सर ये रहा हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड। और सर ये रही वो वीडियो जिसमें ये लोग वकील के साथ। इतने सारे सबूत तो काफी है ना शकूर साहब? सर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दें सर। इरफान साहब, हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की सूरत-ए-हाल पर आपसे बेहद माजरत चाहते हैं। सर जो होना था वो तो हो गया। मुझे तो इस बात की बेइंतहा खुशी है कि आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे अफसर मौजूद हैं जो हम जैसे लोगों की हिफाजत करना जानते हैं। बिल्कुल इरफान साहब, बिल्कुल। इन जैसे काली भेड़ों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम। अल्लाह भी तो है ना सर, उस मालिक के दर पर देर है, अंधेर नहीं। बेशक बेशक वो सबसे अजीम तरीन आदिल है, उसके सिवा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। हमें न सिर्फ मुजरिमों और बैरूनी दुश्मनों बल्कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद दाखिली दुश्मनों और काली भेड़ों के साथ मुकम्मल फर्ज अदायगी के साथ जंग लड़नी है। जमाल सर। बैग उतारो। 2 अगस्त सन 12 स्टील टाउन थाने के चौकी इंचार्ज ASI असलम ने एक राहगीर मोहम्मद मुनीर पर उस वक्त गोली चलाई जब वो अपने 6 साला बच्चे के साथ कायदाबाद से गुलशन हदीद ससुराल जा रहा था। ASI असलम ने चालान बनाया और अदालत से मुनीर का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया। थाने के SHO पुलिस इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अहमद ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ शिकायत मसूल होने पर इंक्वायरी शुरू की तो मोहम्मद मुनीर बेकसूर निकला, जिसके बाद SHO इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार अहमद ने ASI असलम के खिलाफ मोहम्मद मुनीर को हब्से बेजा में रखने और इक़दाम कत्ल की दफ़ात 324 और 342 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया।